ध्यान से देखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अब आप ऐसे मत करने लगेगा सर सी के बाद डी के बाद ई एफ जी एच आई जे, बता नहीं सर कितना होगा। 80C टू 80U लिखा गया है, ठीक है, बट है क्या, आइए ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट वन इज अंडर सेक्शन 80C, यानी इंसान जब कमाता है तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है, बैंक में, LIC में, पोस्ट ऑफिस में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में एंड सो ऑन। आपको पढ़ाने में भी गार्जियन जो इन्वेस्ट करता है ये सोच के कि फ्यूचर में हमको रिटर्न मिलेगा, तो ये सब अंडर सेक्शन 80C में आता है। इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड स्कीम, टोटल 1.5 लाख तक छूट है। 1.5 लाख तक किसको मिला के 80C जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए आता है। 80CCC यहां मैंने मेंशन कर दिया, 80C इन्वेस्टमेंट के लिए, 80CCC पेंशन और एन्युटी फंड के लिए, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई 80C में नहीं दिया, कोई पेंशन फंड या एन्युटी फंड में दे दिया अगर 1.5 लाख, तो वहीं से मिल जाएगा। अगर 80CCD1, 80CCD1 क्या है, तो NPS नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें 10% मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना डिडक्शन कर सकते हैं सैलरी से, ठीक है। इसी में एक बात और समझ लीजिए, एनपीएस में गवर्नमेंट और भी 50,000 का अलग से छूट दिया है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं 2 लाख, अगर एनपीएस में आप 50,000 एक्स्ट्रा और भी डाल सकते हैं, इंप्लाई खुद डाल सकता है, जिसका सेक्शन है अंडर सेक्शन CCD1B। समझ में आ गया। बट जनरली आप ये 1.5 लाख ही मान के चलिए, ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा है अगर वहां बोलेगा तब। अब आइए अंडर सेक्शन 80D, इंसान जब कमाता है तो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करता है, बट इंसान जब कमाता है तो अपना हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देता है। एंड आफ्टर पेंडेमिक ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया कि हमको लाइफ इंश्योरेंस से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस का दरकार है। इसीलिए अमाउंट इन्वेस्टेड इन हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम बहुत सुने होंगे, 25,000 रुपया तक आप प्रीमियम दे सकते हैं खुद के लिए, वाइफ के लिए मतलब स्पाउस के लिए एंड डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं कमाते हैं, आप खुद कमाते हैं तो आपका स्पाउस वाइफ हो गया, वाइफ है तो हस्बैंड हो गया, बच्चे मिला के 25,000 तक का आप प्रीमियम दे सकते हैं। आप चाहें तो अपने पेरेंट्स का भी प्रीमियम दे सकते हैं, जो कि अलग से 25,000 और भी छूट है। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक छूट, ठीक है, मतलब इतना आप छूट ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जो बोलते हैं कि 5 लाख तक का इनकम करने से टैक्स नहीं लगता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं 5 लाख नहीं 1.5 लाख और यहां जमा करेंगे तो 6.5 लाख अगर आप कमा रहे हैं तब भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप 25,000 और अपने पेरेंट्स के लिए भी अगर मेडिक्लेम लेके रखें तो और भी 50,000 हो गया, तो आप सोच सकते हैं 7 लाख तक का आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही 7 लाख कमाएंगे उसमें 1.5 लाख पहले यहाँ चला जाएगा, 6.5 लाख, 7 लाख में 1.5 चला गया, 5.5, फिर ये 50 चला गया, फिर से 5 आ गया, और 5 के ऊपर तो कोई टैक्स है ही नहीं, ठीक है। 5 के ऊपर 12,500 आता है, बट अंडर सेक्शन 87A में वो चला जाएगा, हम आपको बताएंगे आगे। अंडर सेक्शन 80DD, अब अंडर सेक्शन 80DD क्या है, देखो इसमें लार्ज में आपको सी खाली पढ़ना है, डी तो मेडिक्लेम, बस इतना याद रखना है, मेडिक्लेम 25,000, पेरेंट्स के लिए और 25,000, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000, लेकिन उतना देगा नहीं, लिखा लेगा उसने एक मेडिक्लेम लिया खुद के लिए तो 25,000, बस इतना ही याद रखना है ये बनाने के लिए। अब 80D, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट। मान लीजिए आपके जो भी डिपेंडेंट है, ये सारे डिपेंडेंट है, वाइफ बच्चे सब डिपेंडेंट है, अगर उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लग रहा है, मान लीजिए वो बीमार रहता है, मेडिकल ट्रीटमेंट लग रहा है, तो 75,000 रुपये तक का छूट आपको अपने इनकम से ले सकते हैं। और अगर कोई सीरियस डिसेबिलिटी है, जैसे बहुत तरह का बीमारी, गंभीर बीमारी रहता है ना, तो 1,25,000 तक का। अंडर सेक्शन 80DD, ये क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। बहुत सारे जो कैंसर हुआ, इसके बाद हार्ट पेशेंट होता है और आप फिर भी काम करते हैं, तो उसके लिए 40,000 तक का, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख तक का छूट ले सकते हैं। दोनों में डिफरेंस समझेंगे, ये डिपेंडेंट के लिए हो गया,
ये आपके लिए हो गया। अंडर सेक्शन 80E, जब आप, अब इंसान यहां तो बाद में आएगा, पहले तो नौकरी करेगा। नौकरी करने के लिए या तो पेरेंट्स आपको एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए पैसा देंगे, और अगर मान लीजिए पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं तो आपको लोन लेना पड़ेगा। पेरेंट्स थोड़ा दिए, बाकी मैक्सिमम अमाउंट आप लोन लेते हैं, तो लोन लेने से ही बैंक में इंटरेस्ट लेता है। तो जब आप कमाने लगेंगे तो आप अंडर सेक्शन 80E का क्लेम कर सकते हैं, जो आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, छूट मिल जाए। 80G ये इन लार्ज पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक ये और एक ये, ठीक है। अब मान लीजिए बोल दिया कि आप 50,000 रुपया एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पेड किए, तो आपको समझ में आ गया कि वो अंडर सेक्शन 80E है। अब आइए 80G, डिडक्शन फॉर डोनेशन टू सर्टेन फंड्स। जिंदगी में जब आप काम करते हैं तो आप इन्वेस्ट करते हैं, ये तो पता चला। आप मेडिक्लेम लेते हैं, ये भी पता चला। ये दोनों को भी छोड़ दीजिए। अपने बच्चे के लिए आप एजुकेशन लोन लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत सारे सरकमटेंसेस में डोनेशन भी देते हैं। कहीं मान लीजिए जलजला आ गया, भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा आ गया, तो टीवी में दिखता है और सरकार हमको रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप चाहें तो लोगों का मदद कर सकते हैं। हम लोग उसको देख के मदद करने के लिए पैसा भेजते हैं। सरकार बोलता है इस अकाउंट पे पैसा भेजिए, आपको छूट मिलेगा। क्या चीज में छूट मिलेगा भाई? आपको छूट मिलेगा डिडक्शन में। इसी को बोला जाता है अंडर सेक्शन 80G, डिडक्शन फॉर डोनेशन टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। किसी में 50% तो किसी में 100% छूट मिलता है। यानी अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगा कि भाई ऐसा कहीं पर भूकंप आ गया है, तो काफी लोग भाई मर गए, ऐसे हो गया वैसे हो गया, हमको थोड़ा मदद करना चाहिए, और मान लीजिए आपने 10,000 रुपया मदद कर दिया, तो वो 10,000 आपको पूरे इनकम से छूट। अब आइए अंडर सेक्शन 80 डबल जी, एक तो जी था, ये डबल जी, ये है रेंट पेड फॉर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखिए अगर आप कहीं काम करते हैं तो ये चारे मिलता है, लेकिन जो बंदा मान लीजिए कल के डेट में आप किसी जगह नौकरी नहीं कर रहे हैं, आपका अपना भी घर नहीं है, आप कोई छोटे मोटे काम कर रहे हैं या अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ काम कर रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं या अपना कुछ काम कर रहे हैं, और आप खड़ा के घर में रह रहे हैं, तो सरकार बोलता है डोंट वरी, तुम भी एचआरए जैसा डिडक्शन ले सकते हो। उसके लिए 80 डबल जी है, ठीक है। तो अभी तक में हम आपको क्या बोले कि इसमें जब ये सैलरी वाला सवाल बनाएंगे तो आपको ये काम देगा, ये काम देगा और ये काम देगा, ठीक है। बाकी आपको जान के रखना चाहिए। आप बोलेंगे सर और भी है क्या? अब देखिए 80C से 80U तक है, लेकिन देखिए बहुत ही छोटा, इतना ही है। उसमें भी आपको मैंने बता दिया, ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद, ये दो अलग से आते हैं, ये दो अलग से भर भर के आया है। कौन कौन सा? ये और ये, ठीक है। बट हमको इसको सॉल्व करने के लिए यही दो का जरूरत भी है। जब बंदा कहीं पर भी रुपया कमाता है, कल के डेट में आप भी कमाएंगे, आप भी कमाएंगे, सारे लोग कमाएंगे, तो भाई जब भी आप कहीं पर भी काम करने के लिए जाएंगे या खुद का काम करोगे, तो आपको एक चीज बहुत जरूरी है, बैंक में आपका एक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आपके सैलरी कहाँ आएंगे? बैंक में आएंगे। तो बैंक में जो रुपया आएगा तो बैंक क्या करेगा? आपको इंटरेस्ट देगा ना। तो देखिए अंडर सेक्शन 80TTA, अब ये सब एक एक लाइन का है। देखिए 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो छूट है। कहां तक छूट है भाई? 10,000 तक। किसको? इंडिविजुअल एंड HUF, इंडिविजुअल एंड HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। तो ये किसको मिलता है? जो 60 ईयर्स से कम है, बिलो 60 ईयर्स, उसको सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आया? अच्छा, क्या आप फिक्स डिपॉजिट का नाम सुने हैं? सुने हैं ना? लोग पोस्ट ऑफिस में भी करवाते हैं, बैंक में भी करवाते हैं। एक्स्ट्रा मनी रहता है तो फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं कि बाद में हमको क्या होगा कि रुपया का जब जरूरत पड़ेगा तो मेरा रुपया में बहुत सारा इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो देखो एक है अंडर सेक्शन 80TTB, ध्यान से सुनिएगा। ये 80TTB क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, कहीं पर भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं
तो आपको 50,000 तक छूट है। बट ये किसके लिए है? जिसका एज 60 ईयर्स या ज्यादा है, मतलब सीनियर सिटीजन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर सेक्शन 80 TTA एंड अंडर सेक्शन 80 TTB? नाउ लुक हियर, अंडर सेक्शन 80 TTA और अंडर सेक्शन 80 TTB, भाई दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वन, ये बिलो 60 ईयर्स को मिलता है और ये 60 ईयर्स एंड अबव को मिलता है। इसमें 10,000 तक है, इसमें 50,000। इसमें खाली सेविंग इंटरेस्ट है, बट इसमें सेविंग प्लस फिक्स डिपॉजिट का भी है। तो ऑल दीज आर डिफरेंस बिटवीन अंडर सेक्शन 80 TT एंड अंडर सेक्शन 80 TTB। ओके, नाउ लुक हियर, अंडर सेक्शन 80U। अब देखिए, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं, ठीक है, बट कभी कभी भगवान का मार भी पड़ जाता है। कुछ लोग देखते होंगे जो काम करने जाते हैं, कहीं ना कहीं से डिसेबिलिटी है, मतलब उसका हाथ या तो कुछ है या पैर कुछ है या आंख कुछ है, इस तरह से। ऐसे लोग बिजनेस भी तो करते हैं, ऐसे लोग प्रोफेशन भी करते हैं। मतलब अगर देखिए कुछ भी अगर डिसेबिलिटी है तो आप उसको तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। आप में साहस होना चाहिए, आप में थिंकिंग होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आपने तो देखा नहीं कितने लोग जिसका इतना सारा डिसेबिलिटी है फिर भी वो सक्सेस करके दिखाया। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार बोलता है कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी, चाहे किसी भी तरह का डिसेबिलिटी है उस पर्सन में, तो उसको 75,000 तक का छूट मिलता है। क्योंकि सरकार बोलता है यार तुम देखो, तुमको हम छूट अलग से देंगे क्योंकि तुम इतना कुछ होते हुए भी कमा रहे हो, काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ा बात है, इसीलिए तुमको एक्स्ट्रा 75,000 तक का छूट मिलेगा। और अगर बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक का मिलेगा। अब आपका एक क्वेश्चन होगा ना, योर क्वेश्चन इज सर 75,000 और 125,000 में कौन सा लेंगे? सर कैसे पता चलेगा कि 75 लेना है कि 125? यार आप 75 लो ना। वैसे ये सब डॉक्टर डिसाइड करता है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट डिसाइड करता है कि आपका डिसेबिलिटी कितना % है। उससे पता चलता है कि आप 75 का हकदार हैं या 125 का। कुछ नहीं बोलेगा, बोल देगा कि मिस्टर ए डिसेबल पर्सन। तो समझ में आ गया कि डिसेबल पर्सन, वहां थोड़ा ना लिखा है कितना डिसेबल है, तो हम 75,000 लेंगे। समझ में आ गया? तो देखो, जब भी आप सवाल बनाएंगे तो अंडरस्टूड रहेगा, अंडर सेक्शन 80C रहेगा, 80G जिसको हम अलग से भी सिखाएंगे। लेकिन जब आप ये सारे इनकम को जोड़ेंगे तो ये आपको पता है ना कि जब सैलरी का सिर्फ इनकम लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप 5 हेड्स ऑफ इनकम को अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता है उसमें बैंक इंटरेस्ट तो जरूर रहता है। बैंक का सेविंग इंटरेस्ट या बैंक इंटरेस्ट, खाली बैंक इंटरेस्ट बोला है कि रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट 10,000। अब भाई पता नहीं है कि ये सेविंग है या फिक्स डिपॉजिट है, कुछ बोला है क्या? नहीं, तो एज्यूम कर लेना पड़ेगा। अगर आप उसको सेविंग मानते हैं तो 10,000 का छूट मिल जाएगा, और अगर उसको फिक्स डिपॉजिट मानते हैं और बंदा अगर 60 साल से नीचे का है तो उसको छूट नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो क्या हम उम्मीद करें कि 80C से 80U के लिए, भले ही C से U ऐसे करके काउंट करेंगे तो बहुत कुछ होगा, बट सिर्फ 10 ही आपको याद करना है। और ये शायद छोटे छोटे 80 TTA याद हो गया होगा। सर 80 TTA हमको याद हो गया, क्या? सेविंग इंटरेस्ट कितना? तो 10,000। सर 80 TTB भी याद हो गया, कितना? 50,000 सेविंग और फिक्स डिपॉजिट। सर 80 TTA मिलता है किसको? इंडिविजुअल को। 80 TTB किसको मिलता है? सीनियर सिटीजन को। ठीक है सर, हमको 80U भी याद आ गया, कैसे? डिसेबिलिटी। अगर कोई बोल दिया कि मिस्टर एक्स वाई एक्स या मिस्टर वाई या मिस्टर जेड एक डिसेबल पर्सन है, तो सर वो 80U में जाएगा, उसको 75,000 तक का छूट देंगे। तो 80 TTA, 80 TTB एंड 80 TTU, यहां तक भी समझ में आ गया। तो अब हम आपको, अच्छा फिर से एक बार बता दें, 80C इन्वेस्टमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। 80D वो है मेडिक्लेम जो भी चलता है, 80G डोनेशन अलग से पढ़ना है, ठीक है। और 80 TTA, 80 TTB इंटरेस्ट क्या लिए है, और 80U डिसेबल पर्सन के लिए है।